गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। भूल गए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि कल मेरा था फास्ट, और उसके बाद अभी आज सुबह में हम सब कुछ समाहित करके तालाब में घर आए हैं। उसके बाद मैं सो गई थी आने के बाद, और मैं उठी हूँ, मतलब नहाना पड़ता है, फिर कुछ खा पी लो अगर इच्छा हो रही है तो, फिर सो जाओ। तो मैंने नहाया, खाया पिया, फिर मैं सो गई। मैं उठी हूँ 1:30 बजे। उसके बाद मन ही नहीं हो रहा था, मतलब बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि कल पूरे दिन बिस्तर पे लेटना नहीं पड़ता है। तो दिन में तो मैं थोड़ी लेट गई थी, क्योंकि शाम को नहा सकते थे। बट जैसे अगर आपने पूजा करके और फिर लेट गए तो फिर 2 होम, तीसरा होम, चौथा होम, जितने होम लगाओगे उतनी बार नहाना पड़ता है, ये हो जाता है। इस वजह से मैंने नहीं करा था ऐसा, मतलब मैं लेटी वगैरह नहीं थी। तो मेरा कमर जो है ना अभी भी बहुत दुख रहा है पूरे दिन, कुछ भी इच्छा नहीं भी करने की। और साथ में मैं बता दूं कि कल जो आप लोगों ने प्रसाद देखा होगा ना, जिसमें मैंने बताया था कि ये इतना सारा वो सारा मतलब बट गया था। अब रात में भजन वाले आए और बाकी लोग भी आए, तो सबको प्रसाद बंटवाया था, तो वो सारा सबको बट गया था। उसमें से इतना बचा। फिर अभी मेरे पापा जी तो चले गए हैं छिंदवाड़ा, क्योंकि मेरे जो मामा जी थे वो एक्सपायर हुए थे, तो उनकी तेरहवीं है, तो वो तुरंत निकल गए थे सुबह में। तो फिर अभी ये गए थे मार्केट, और मार्केट से ये लाए हैं अभी मतलब, और तो उन्होंने कहा इसी में मिक्स कर लो तभी एक ही हो जाएगा। तो अभी ये देखिए आप, एक तो आज इतनी बारिश होने लग गई है ना, 2-2:30 बजे के बाद से इतनी तेज बारिश हुई है कि मैं क्या बताऊँ। और ये अभी हमने और केले मंगवाए हैं, तो अब लगाएंगे हम ये वाला प्रसाद, जो सुहाग का सामान है उसके साथ प्रसाद लगाना है। तो ये लगा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से प्रसाद लगा रही हूँ, ठीक है? तो अभी मैं कर लूँ, फिर देते हैं। सो गाइज, मैं हूँ मेरी छत वाले वॉशरूम में और धो रही हूँ मेरी बेटी के शूज, जो कि आप देख रहे हो कितने गंदे हो रखे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि संडे है आज, लेकिन मेरे लिए कोई संडे नहीं होता, क्योंकि संडे के दिन मेरे पास और ज़्यादा काम हो जाते हैं।
जो मेरे पड़े होते हैं मैं वो काम करती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। तो जैसे आज मिशिका की ड्रेस धोना, शूज़ धोना, बाकी जो काम जैसे सुबह सुबह नहीं हो पाते हैं तो वो काम मैं संडे के वाले दिन रखती हूँ। तो ये कह सकते हो कि हम लेडीज़ की ना कोई संडे कोई मंडे नहीं होता, क्योंकि एक तो हमको घर के कामों से तो छुट्टी कभी मिलती ही नहीं है। साथ में संडे वाले दिन बच्चों का या हस्बैंड का, इन सब लोगों का तो काम जो है ना वो ऐड हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही पड़ जाता है। और पिछले बार पापा ने मेरे मिशिका के शूज़ धोए थे और अभी भी वो बोल रहे थे कि लाओ मैं धो देता हूँ, क्योंकि वो नहा के चले गए थे नीचे। तो मैंने कहा नहीं, आप नहा लिए हो तो आप रहने दो, मैं धो देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ही ऊपर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब करवा लेते हैं। मेरे घर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, सब करवा लेते हैं। अच्छा, मैंने जो ड्रेस वगैरह धोई है ना वो भी मैंने हाथ से नहीं धोई थी, वो मैंने मशीन से धोई थी। बट उसमें भी ये देखो ना शूज़ कितना गंदा दिख रहा है उसका, यहाँ पे ज़्यादा गंदा है, बाकी तो पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। तो मैंने कहा इसको मैं दोबारा वॉश कर देती हूँ। एंड आज ही मेरा ये वाला नाखून टूट गया, इतना गंदा, एक तो वो गंदा दिख रहा है, दूसरी चीज़ ये कि दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो चलो फटाफट से इसके शूज़ धो के रख दूँ, फिर मैं नहाऊँ, क्योंकि शूज़ मेन है। और अभी मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है, पोहा खाया था सुबह सुबह बस। एक तो ये जो मिशिका का येलो ड्रेस है ना उसके हिसाब से ये शूज़ है येलो वाले, तो बड़े जल्दी दाग दिखते हैं इसके ऊपर, बड़े जल्दी। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपनी मिशिका के शूज़ धोना चालू कर दिए हैं। बहुत गंदे कर लेती है वो, सच में। एक बार भी पहन के जाए ना उसके बाद देखने लायक हो जाते हैं ये शूज़, इतने गंदे हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं ना ये ब्लॉग थोड़ा लेट का है, मतलब ये तीज के दूसरे दिन मैंने स्टार्ट किया था, मंगलवार को, ठीक है। उसके बाद सीधे संडे को, संडे वाले दिन ड्रेस शूज़ वगैरह सब धोना था मुझे, तो मैंने संडे वाले दिन, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने फिर ब्लॉग शूट नहीं किया था तीज के बाद, क्योंकि मुझे था कि ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब इतने लेट ब्लॉग डालने का, रीसेंट के ब्लॉग डालेंगे। तो ये अभी रिसेंट का ही संडे वाला जो अभी गुजर के गया ना, उसी संडे का ब्लॉग है। सो आई रियली होप गाइस कि आप लोग पसंद करेंगे। देखिए कितना अच्छे से शूज़ साफ़ हो गया, मैंने बहुत अच्छे से कर दिया था। उसके बाद उसके शूज़ सुखाने के लिए रखे और मैं चली गई नहाने, क्योंकि मैं लेट हो रही थी नहाने के लिए। धूप देख रहे हो कितनी तेज़ निकली है, थोड़ी देर में मैंने नहा लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे नहाने में। और कपड़े वगैरह सूखने के लिए मैंने डाले थे, और ये वाले कपड़े भी मैं हाथ से धो दी, क्योंकि फिर वही हो जाता है, रखे रहते हैं तो रखे रहते हैं। ऊपर छत की बाथरूम पे नहाओ ना तो ये फ़ायदा हो जाता है, जल्दी से कपड़े धो वहीं के वहीं टांग दो। नहीं तो यहाँ अगर नीचे वाली बाथरूम में नहाते हैं ना तो फिर कपड़े बाल्टी में रखे रहते हैं, फिर कई बार भूल भी जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है फिर तो। चलो ये सब करने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी थी। सो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, और जब रेगुलर नहीं हूँ तो कम्युनिकेशन गैप तो बनता ही है, और वो बनना लाजमी भी था। सो कई ऐसे कमेंट होते हैं कि कई बार मैं चाहती हूँ कि मैं उनको डायरेक्ट आप लोगों को रिप्लाई करूँ, बट मैं नहीं कर पाती, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप है और वो इतना पुरानी चीज़ हो जाती है कि आप उसको छोड़ देते हो कि लेट इट बी। बट कई बार छोड़ने के बाद नुकसान आपका ही होता है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार पोक करता है या फिर बोलता है। मैं गलत नहीं बोल रही। सबसे पहले तो उन सभी लोगों के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना समझते हो। मेरे 30 ब्लॉग इतना लेट गए, बट फिर भी मुझे किसी ने नहीं बोला कि ब्लॉग पूरा 8 दिन बाद आया है और आपका ब्लॉग इतना दिन क्यों लग गया या कुछ भी, क्योंकि सबको पता था कि प्रॉब्लम क्या है। जो मेरे लव वंस हैं उन्हें सबको पता है कि अभी इस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। सो वो तो उसके लिए तो थैंक यू दिल से सो मच, है ना। और बाकी मैं कुछ लोगों के कमेंट्स को अभी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी था उनका रिप्लाई करना, तो मैंने सोचा चलो रिप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप अब मैं चाहती नहीं हूँ। सो वेरी फर्स्ट ना मुझे एक कमेंट आया था, कब, जब मेरा मेहंदी ब्लॉग आया था उसमें, कि आप बिस्तर पे बैठ के क्यों खा रहे हो, ऐसे तो बड़ी ज्ञान की देवी बनती हो। उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे मूड में थी, तो मैंने उनको बहुत प्यार से रिप्लाई किया कि भाई ये रीज़न है। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वीडियो में बताना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम बिस्तर पे कभी बैठ के नहीं खाते। अगर आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखते होंगे, और अगर आप मेरे 3-4 साल पुराने ब्लॉग भी देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मैं ज़मीन में बैठ के खाना खाती हूँ। हमारे पास 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, ये सारी डाइनिंग टेबल की वो डली है, चेयर डली है। यहाँ पे भी टेबल हमने हटाई थी, क्योंकि हमें तीज पे चाहिए था यहाँ पे स्पेस, दैट्स वाई हमने यहाँ से हटाई थी। सो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी नहीं खाती हूँ। हमने अपने बच्चों को और हमने खुद को ऐसा बना रखा है कि हम एक थाली में चारों बैठ के खाते हैं। मतलब मिशिका को भले ही मैं पहले खिला दूँ, वंश को भले ही मैं पहले खिला दूँ, लेकिन वो हमारे साथ भी खाते। कई लोगों को नहीं पसंद आता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मेरे साथ, चाहे भले ही एक निवाला खाएं, बट खाएं।
तो आप लोगों ने शुरू से देखा होगा, 4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, तो 4 साल से आप यही देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे हमारे साथ ही खाना खाते हैं। दैट्स वाई हम लोग डाइनिंग टेबल पे प्रेफर नहीं करते, हम नीचे बैठ के खाते हैं। अभी आपको पता है मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि वो बैठ के खाना खा ही नहीं पा रहे थे, तो प्रॉपर लेट के खाना खाते थे। अगर उस ब्लॉग में भी आपने देखा होगा वो आधे लेटे हुए हैं, मतलब जितना उनसे बन पड़ रहा था उतने वो टिके हुए हैं तकिया लगा के, हालांकि वो बैठ नहीं पा रहे थे और वो मुझे इसीलिए बिस्तर पे बैठ के खिला रहे थे। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि मेरे हस्बैंड जरूर बिस्तर पे लेटे थे, बट मैं साइड में एक टेबल पे बैठी थी। इसीलिए बैठी थी क्योंकि मुझे पता है कि बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना, तो मैं नहीं खाऊंगी ना। अभी उनकी मजबूरी है तो वो खा रहे हैं, बट मेरी मजबूरी नहीं है, मैं आराम से कुर्सी लगा के खा सकती हूँ। तो वो था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उसके पहले वाले ब्लॉग पे आया था कि जब मैंने मेरे हस्बैंड का बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी, तो उस पर आया कि आपने दमोह आके क्या उखाड़ लिया, या आपने दमोह में आके ऐसा क्या कर लिया, इतनी अच्छी लाइफ थी इंदौर में, ये वो मुझे लगता है कि ये ना लोगों का मतलब बन गया है। मुझे बहुत आता है ये वाला कमेंट, तो समझ लो मुझे आता ही है, एवरीडे मैं हटा भी देती हूँ कई बार, क्योंकि फिर वो एक ही कमेंट को 10 लोग लाइक करते हैं, 10 लोग नीचे अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मैंने यहाँ आके कुछ भी नहीं उखाड़ा और मैंने इंदौर में रह के भी कुछ नहीं उखाड़ा। जैसे हमारी लाइफ वहाँ चल रही थी वैसे हमारी लाइफ यहाँ चल रही है। बस एक सेटिस्फैक्शन था जो हमें इंदौर में नहीं मिल रहा था। हम 3 साल रहे, जिसमें से अगर आपने देखा होगा जब हम नवंबर में गए, मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो हम कहीं ना कहीं साल भर के लिए तो पैक ही हो गए थे। मेरे बच्चे की मेरा बच्चा यहाँ से हुआ है, तो सारा कुछ मेरे पापा ने किया है। और एक जो होता है ना कि डिलीवरी के टाइम की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको हमेशा याद रहती हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत बर्ताव किया है तो आप मर जाएंगे, बट वो आप भूल नहीं पाएंगे। और अगर किसी ने आपके साथ भले एक रत्ती का सहारा दे दिया हो ना, तो आप मर जाएंगे, वो भी नहीं भूल पाएंगे। बस मेरी कहानी वही थी कि उस टाइम पे मुझे इतना मेरे पापा ने संभाला था। मतलब डिलीवरी के टाइम पे हमारे घर में कोई लेडीज़ नहीं थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जहाँ हमें लेडीज़ की कमी लगी। मतलब डिलीवरी के पहले की बात करें, फिर तो मेरी सासू माँ, मेरी ननद आ भी गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उस टाइम पे भी मेरे पापा ने वैसे मुझे कभी फील नहीं होने दिया और मुझे हमेशा माँ बाप सबका प्यार दिया और मुझे मेरी इतनी केयर की, मेरी इतनी चिंता की। तो मुझे कहीं ना कहीं उस टाइम पे जितनी मेरे लिए मेरे पापा की रिस्पेक्ट थी, उससे लाख गुना ज़्यादा बढ़ गई। एक समय जाता है, क्योंकि वो टाइम आप कभी नहीं भूल पाते और भूलना भी नहीं चाहिए। हर औरत को याद रखना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। उससे आपको एक सीख भी मिलती है और उससे आपको एक चीज़ भी पता चलती है कि आपका अपना कौन है। फिर उसके बाद आपको अगर पता होगा, मेरे पापा को मैंने उसी टाइम पे बताया था कि हार्निया की प्रॉब्लम है। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, उनके बीच में तबीयत ख़राब हुई, मतलब लगे कुछ चीज़ें हुई। हमारा दमोह में आना बहुत ज़्यादा हो गया। एक समय ऐसा आया कि हम 2 महीने दमोह में रह रहे हैं और 1 महीने हम इंदौर में रह रहे हैं। मतलब दमोह में 2 महीना, तो इंदौर में हमारा 1 महीना जा रहा है और हम 2 महीने का रेंट फ्री का दे रहे हैं, 2 महीने का मेड का पैसा फ्री का दे रहे हैं, 2 महीने का मेंटेनेंस फ्री का दे रहे हैं। सब कुछ मिला जुला के हमारा ऐसे 50,000 रुपये समथिंग फ्री का जा रहा है, जो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। क्योंकि आप देखो 12-13 हज़ार का मेरा रेंट था, उसके बाद 1,500 मेंटेनेंस, उसके बाद मेड का पैसा। तो सब कुछ बहुत हमें ऐसा लग रहा था कि यार फालतू का पैसा जा रहा, जाने आने का खर्चा अलग ही जा रहा था। फिर मतलब जैसे तैसे हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 साल हमारा ऐसे में निकल गया। उसके बाद मैंने मिशिका का एडमिशन इंदौर में करवाया। उसके बाद पापा को शोल्डर फ्रोजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। और उस टाइम पे ये भी था कि पहले पापा खाते थे, अगर आप मेरी पुरानी व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा मेरी जेठानी के यहाँ खाना। बट जब मेरी डिलीवरी, उसके बाद से पापा बाहर खाना खाने लग गए या घर पे खुद बनाने लग गए। 1 टाइम बना रहे हैं, 2-3 टाइम खा रहे हैं। और वो हमें पता चलता था हम वहाँ हैं, इसकी ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे वो परेशान होके चल रहे हैं। तो वो ना बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि भाई सुबह का खाना है, शाम को गर्म करके खाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता था कि भाई हम लड़का बहू किस काम के। अभी देखो, कमाई का अगर सोचें या हम अपने सुख का सोचें तो हमने गलत किया यहाँ आके। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई ज़िंदगी पड़ी है, हम आगे भी कुछ कर लेंगे, हम आगे भी कमा लेंगे, हम आगे भी अपने सुख देख लेंगे, और हम ये सोचें कि भाई हमारी वजह से किसी को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, तो हम कहाँ के गलत हैं भाई, हम बहुत सही हैं, हम अपनी जगह बहुत सही हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ आके क्या अचीव कर लिया, तो मैंने यहाँ के एक सेटिस्फैक्शन है मुझे कि भाई मैं अपने घर में हूँ, मेरे परिवार के बीच में हूँ, मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए 10 लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे यहाँ दुख है तो 10 लोग मेरे साथ खड़े हैं, उस चीज़ की मुझे खुशी है। तो आई रियली होप कि आप लोगों की रिप्लाई, जिन लोगों को ऐसा लगता है, अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये है कि हमने इंदौर से यहाँ आके गलती कर दी है, तो आप मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत कर दिया है। अगर मैंने ये चीज़ प्रेफर की कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़ एक और कि
देखो जो मैं आज कर रही हूँ ना, ये मेरे बच्चे मुझसे सीख रहे हैं। सीधी सी बात है, जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं सीखते हैं। मैं कहती हूँ उनसे आधी शिक्षा भी वो लेते हैं ना। कल को आज मैं देखो कितने बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को बिल्कुल त्याग देते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में एक बार अपने माँ बाप को त्यागा है ना। मुझे पता है कि आज वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। एक बार जो आप खो चुके हो ना, वो आपको दोबारा मतलब नामुमकिन ही सा हो जाता है। मैं दोबारा, मेरे पास इतने अच्छे, इतने लविंग, केयरिंग और इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले फादर इन लॉ हैं, मैं उनको ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ यार। मैं उनके बारे में क्यों ना सोचूं। मुझे ये बताइए, मुझे उतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे उनको, मेरा मन होता है कि उनके लिए मैं कुछ करूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे भाई वो सेटिस्फेक्शन है कि मैं हाँ हूँ और मैं कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देना होता है। ठीक है, सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलता है। ऐसे बहुत बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनके पास शिक्षा तो इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, बट संस्कार की अगर बात करूँ ना तो वो संस्कार में जीरो है। उन्हें ना रिश्तों की कदर है, ना उन्हें किन्हीं चीज़ों की कदर है। दैट्स क्योंकि उन्होंने वो देखे ही नहीं अपनी लाइफ में। तो भाई हमें दोनों देने हैं अपने बच्चों को। जितने हमें उन्हें शिक्षा देनी है उतने ही हमें संस्कार देने हैं, ताकि आगे लोग यही बोलें कि भला ही माँ ने कैसा भी किया बट माँ ने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दी। क्योंकि हाँ ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं बहुत गलत होंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को थोड़ी ना गलत बना दूंगी। अगर मुझे पता चल गया है कि अब मैं गलत हूँ तो मैं अपने बच्चों को वो गलत शिक्षा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।